इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक इलिटरेसी, लोकतांत्रिक निरक्षरता। संविधान में और चुनाव आयोग के नियम के अनुसार एक व्यक्ति जिस स्थान पर है वहां से दूसरे स्थान पर जा सकता है। मैंने वही किया, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा किया काम। इसमें मैंने कौन सी गलती की है? मैं दिल्ली के वोटर लिस्ट से बाहर निकलकर, चूंकि मैं बिहार में सक्रिय हूं, मेरा पुश्तैनी घर यहाँ पर है, मैंने बिहार के वोटर लिस्ट में कराया। यदि मैं वोट नहीं देता तो मुझे कहा जाता है प्रोफेसर होकर, राज्यसभा के सदस्य होकर आप वोट देने नहीं आए। तो चित्त भी मेरा, पट भी मेरा नहीं चल सकता है। राहुल गांधी की यह लोकतांत्रिक निरक्षरता है जिसके कारण उनकी पार्टी यह सब कर रही है। बिहार चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा है। सर, सबसे पहले शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत से बात करने के लिए। फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई, प्रचार का हम कह सकते हैं कि आज हो रहा है, कल आखिरी दिन होगा। किस तरह की चीजें आप लोगों को दिख रही है इस बार बिहार में, क्या संभावना लग रही है? देखिए, विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है उसके बाद साफ लग रहा है कि एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों को बिहार ये बता देगा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अस्तित्व समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र में और राज्य में आम लोगों के लिए काम किया है उसका सीधा असर है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं ने दिल खोलकर और दिमाग का उपयोग करते हुए पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था से मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। लेकिन अब महिलाएं वोट कर रही है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है और महागठबंधन कहती है कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता के विरुद्ध ये हवा चल रही है, तूफान है और महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। देखिए, 4 दिन की बात है। हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का उन्हें अवसर दे रहे हैं। फिर 4 दिनों के बाद वे ईवीएम पर, वोट चोरी पर, इन बातों को लेकर कूदेंगे। 4 दिन तक वे हसीन सपने देख रहे हैं, उन्हें देखने की ऐसी लोकतंत्र में अनुमति है। लेकिन आर.के. सिन्हा जी, वोट चोरी पर क्यों ना बोले? डुअल वोटिंग की तस्वीर आपकी भी है, आईएनसी उसको पोस्ट कर रहा है, तमाम जगहों पर चल रहा है। न सिर्फ आप बल्कि बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता और जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी बार बार वोटिंग की। दिल्ली में वोट कर रहे हैं, गुड़गांव में वोट कर रहे हैं और अब बिहार में वोट कर रहे हैं। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक इलिटरेसी, लोकतांत्रिक निरक्षरता। संविधान में और चुनाव आयोग के नियम के अनुसार एक व्यक्ति जिस स्थान पर है वहां से दूसरे स्थान पर जा सकता है। मैंने वही किया, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा किया काम। इसमें मैंने कौन सी गलती की है? क्या चुनाव आयोग के नियम का उल्लंघन किया है? क्या मैंने संविधान की धाराओं का उल्लंघन किया है? ऐसा लोगों को बहकाने का, भड़काने का, छवि खराब करने का वही काम कर रहे हैं। दिल्ली में आप वोटर नहीं, आप बिहार में वोटर है। मैं दिल्ली के वोटर लिस्ट से बाहर निकलकर, चूंकि मैं बिहार में सक्रिय हूं, मेरा पुश्तैनी घर यहाँ पर है, मैंने बिहार के वोटर लिस्ट में कराया। यदि मैं वोट नहीं देता तो मुझे कहा जाता है प्रोफेसर होकर, राज्यसभा के सदस्य होकर आप वोट देने नहीं आए। तो चित्त भी मेरा, पट भी मेरा नहीं चल सकता है। राहुल गांधी की यह लोकतांत्रिक निरक्षरता है जिसके कारण उनकी पार्टी यह सब कर रही है। आपको लगता है कि ये नहीं समझ पाए इस चीज को और पॉलिटिकल एक बनाने की कोशिश? जिस परिवार ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, जिस पार्टी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को अपने पैरों पे रखा, वे क्या लोकतंत्र की परिभाषा समझ सकते हैं? वे क्या संविधान को समझ सकते हैं? जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में आने नहीं दिया, वे क्या संविधान के महत्व को समझ सकते हैं? एक अंतिम सवाल, कितनी सीटों पर एनडीए खुद को देखती है? देखिए, अमित शाह जी ने जो कहा 160 सीट, वही बेंचमार्क है और भारतीय जनता पार्टी 160 सीट लाएगी। धन्यवाद। तो आर.के. सिन्हा हमारे साथ बात करने में, और सीधे तौर पर इनका कहना है कि 160 सीट गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया और यही बेंचमार्क है। एनडीए की सरकार बनेगी और जब नतीजे आएंगे तो महागठबंधन एक बार फिर ईवीएम, वोट चोरी, ये तमाम मुद्दे उठाएगी। हालांकि अपनी कंट्रोवर्सी पर भी बोलते हुए वो कह रहे हैं कि अब वो दिल्ली के वोटर नहीं है बल्कि बिहार के वोटर हैं और बिहार के वोटर होने के नाते उन्होंने वोट दिया है। ये कहीं ना कहीं उनकी कह सकते हैं कि महागठबंधन जो है इस पूरे मामले को राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन इमरान अब्बास के साथ रंजीता झा, टाइम्स नाउ भारत, पटना।